काले पीले दांत हो गए हैं, दांतों से बदबू इतनी आती है कि बराबर वाला बोलता है कि साइड में मुंह कर लीजिए, आपके मुंह से बदबू आ रही है। आप रोज ब्रश भी करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि मार्केट में मिलने वाले 90% टूथपेस्ट केवल ऊपर से चीजों को थोड़ा बहुत साफ करने का काम करते हैं। जो रूट कोज है, जो असली में कारण है जिसकी वजह से दांत खराब हो रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं करता। लेकिन आज मैं आप लोगों को आपके घर में मिलने वाली कुछ बिल्कुल साधारण चीजों से बना एक ऐसा टूथ पाउडर बताने वाला हूं, जिसको अगर आप कुछ दिन के लिए मुंह पे लगा के मालिश भी कर लेंगे दांतों पे, तो भी आपके दांत खराब होने से बच गए हैं और काफी हद तक आपके दांतों की रिकवरी में भी ये काम करने वाला है। ये ना केवल आपके दांतों को साफ करने का काम करेगा, बल्कि आपके मसूड़ों को अंदर से हील भी करेगा, जिसकी वजह से जो आपके दांतों में कमजोरी हो जाती है या फिर खून आता है, उस प्रोसेस को भी ठीक करने का काम करेगा। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन को स्टार्ट करते हैं कि हमने इसमें वो कौन से होम इंग्रेडिएंट्स को लिया है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के आखिर में बहुत बेहतरीन रात को इस्तेमाल करने वाला अलग से प्रयोग भी बताऊंगा, जिससे आपके दांतों में और ज्यादा ताजगी और फ्रेशनेस आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, फॉर्मुलेशन की जो पहली चीज है वो है दालचीनी का पाउडर। 1/4 चम्मच आपको दालचीनी का पाउडर लेना है। दालचीनी का पाउडर बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है, सांसों की बदबू को ठीक करने का, यानी कि बैड ब्रीथ को बहुत अच्छा करने का काम ये करता है। ब्लड सर्कुलेशन को मसूड़ों में इंप्रूव करता है, जिससे दांत मजबूत होते हैं, और दांतों पे जमने वाले पीलेपन यानी कि प्लांक को भी कंट्रोल करने का काम दालचीनी करती है। दोस्तों, अगली चीज फॉर्मुलेशन की है संतरे के छिलकों का पाउडर। संतरे जो नॉर्मली हम खाते हैं, इनके छिलकों को सुखा लेंगे और पाउडर की लगभग आधा चम्मच आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेनी है। ये नेचुरल व्हाइटनिंग प्रॉपर्टी रखता है, साथ ही साथ एंटीबैक्टीरियल है, विटामिन सी रिच भी होता है, जिससे मसूड़ों में खून आने की समस्या भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा ये बैड ब्रीथ को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसकी सुगंध भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, अगली चीज भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, वो है त्रिफला का पाउडर। त्रिफला में 3 चीजें होती हैं। ये नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपके मसूड़ों को मजबूत करने का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी तो इसकी होती ही है, साथ ही साथ ये बैड ब्रीथ और दांतों पे जो पीलापन आ जाता है उसको ठीक करने का काम करता है। लगभग आधा चम्मच आपको त्रिफला पाउडर की अपने इस फॉर्मुलेशन में लेनी है। दोस्तों, अगली चीज है नीम के पत्तियों का पाउडर। ये भी आप नीम की पत्ती नॉर्मली लेके सुखा लेंगे, उनका पाउडर बना लेंगे। लगभग 1 चम्मच आपको नीम की पत्तियों का पाउडर भी लेना है। ये भी बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है, प्लांक को जमने से रोकता है, मुंह की बदबू को ठीक करने का काम करता है, साथ ही साथ ये इसका एक एंटीऑक्सीडेंट इंपैक्ट होता है, जिससे एक ओरल इम्यूनिटी भी इंप्रूव जो है होती है। लगभग ये भी मैंने बताया आपको आधे से 1 चम्मच की मात्रा में आपको नीम के पत्तों का पाउडर इस फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है त्रिकटु का पाउडर। त्रिकुटा भी बोलते हैं इसको कई बार। ये भी 3 चीजों से बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है ये भी, खासकर ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखने का काम करता है। ये भी एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, मसूड़ों की जो स्ट्रेंथ है उसको इंप्रूव करने का काम करता है। साथ ही साथ ये मसूड़ों की सूजन कम करता है और सांस की बदबू को ठीक करने का बहुत ही बेहतरीन कंपाउंड ये माना जाता है। लगभग 1/4 चम्मच की मात्रा में आपको त्रिकटु लेना है। इसको ज्यादा नहीं लेना होता, थोड़ी मात्रा में ही लेंगे। ज्यादा मात्रा में लेने से कई बार इससे हल्की जलन जैसी महसूस हो सकती है। दोस्तों, अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है सेंधा नमक। सेंधा नमक थोड़ी मात्रा में ही लेना है, लगभग 1/4 चम्मच। एक नेचुरल क्लींजर होता है, नेचुरल डिटॉक्स होता है, और मुंह का जो पीएच है उसको भी मैनेज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ सेंधा नमक एक अच्छा बैड ब्रीथ को रोकने का कंपाउंड भी माना जाता है। 1/4 चम्मच लेना, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना। दोस्तों, आखिरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है लौंग का पाउडर। ये भी आपको 1/4 चम्मच की मात्रा में लेना है। लौंग जो है सेंसिटिविटी को ठीक करता है, दांत में कोई दर्द है उसको भी ठीक करने का काम करता है। एंटीपायरिया के तरीके से भी लौंग जानी जाती है। लौंग को लगातार कंज्यूम करने से बैड ब्रीथ भी ठीक होती है। दोस्तों, ये थी वो सारी चीजें जो हमें अपने इस फॉर्मुलेशन में लेनी है। अब बात करते हैं इसको बनाने का तरीका क्या और कैसे हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको सब चीजों को पहले अच्छे से सुखा लीजिए, नमी नहीं होनी चाहिए। सब चीजों को सुखा के कूट पीट के एक फाइन सा पाउडर इसका बना के और एक एयर टाइट डब्बे में, अगर कांच का हो तो ज्यादा बढ़िया है, उसमें आपको रख लेना है। अब बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इसको सुबह और शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करना है। लगभग 1 चुटकी आपको इस पाउडर की लेनी है और हल्का सा आपके ब्रश से मसाज कर सकते हैं, अपनी उंगली से मसाज कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 मिनट तक आपको अपने दांतों पर, मसूड़ों पर इसकी मसाज करनी। उसके बाद अगले 1 मिनट तक, 1 से 1.5 मिनट तक इसको मुंह में ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद जो है नॉर्मल पानी से आप अपना कुल्ला कर लीजिए। ऐसा ही आपको सुबह भी करना है, ऐसा ही आपको
शाम को भी करना है। अब समझते हैं कब तक इसका असर दिखेगा। देखिए, फ्रेशनेस में तो पहले दिन से आपको असर दिख जाएगा। आपके मुंह की बदबू पहले दिन से आपको कम होती हुई दिखेगी। दांत में दर्द है वो भी साथ के साथ इससे ठीक होने का काम होता है। बहुत सारे लोगों में इसकी चुटकी दांत पे रखते ही दर्द हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है। बाकी अगर दांत कमजोर हैं, दांतों से खून आता है, ऐसी समस्या है तो भी ये थोड़े दिन में उसको जल्दी ही 2 से 3 हफ्ते में सारी चीजें ठीक होने लगती है। आप इसको लगातार कितने भी दिन तक कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो दोस्तों अब बात करते हैं वो गोल्डन चीज जो मैंने कहा था आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। जिन लोगों को दांत में पीलापन है, पायरिया जैसी समस्या है, जिनको मसूड़ों से खून आता है, वो एक चुटकी इस पाउडर की अपनी हथेली पे लेंगे, एक चुटकी बेकिंग सोडा का लेंगे जो खाने का मीठा सोडा होता है, और लगभग 2 बूंद शुद्ध सरसों के तेल की उसमें डाल देंगे। इसका एक पेस्ट बना के अपने दांतों पे 30 से 40 सेकंड तक केवल आपको मसाज करनी है। उसके बाद 20 सेकंड तक मुंह में रखना है और फिर उसको साफ कर देना। ध्यान रखेंगे 30 से 40 सेकंड से ज्यादा इसकी मसाज आपको नहीं करनी है। जब आप लगातार ऐसा करेंगे तो आपके दांत सफेद होने भी इससे स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों के भी दांतों में किसी टाइप की समस्या है, पायरिया है, आप लोग दांतों के दर्द से परेशान है, पीलापन है, सेंसिटिविटी है, तो ये पाउडर आप लोगों को बना के जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छे बेनिफिट आपको इसके मिलने वाले हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा कम्युनिटी में, ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलता रहे। इसके अलावा आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी अगली खास वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।